नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। डॉक्टर साहब के आज के एपिसोड में हम गंजेपन के बारे में बात करने वाले हैं और ये स्पेशली हम मेल्स में बात करने वाले हैं। पहले उम्र दराज होने के बाद मर्दों में बाल झड़ने की समस्या होती थी, लेकिन आजकल 20-22 साल के लड़कों में भी ये समस्या बहुत आम हो गई है। तो ऐसे में आप जानेंगे इसके कारण क्या है और इसका उपाय कैसे किया जा सकता है। और इस बारे में जानकारी देने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठी हैं डॉक्टर अर्चना लोखंडे, जो कि बिहार की सबसे जानी मानी स्किन और हेयर फॉल रिलेटेड प्रॉब्लम्स की स्पेशलिस्ट है। थैंक सबसे यू पहले मैम सौम्य। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सौम्य। मैम, हेयर फॉल एक बहुत ही कॉमन समस्या है। गंजापन एक ऐसी दिक्कत है जिसे ऑलमोस्ट हर कोई कभी ना कभी फेस करता ही है, लेकिन लड़कों में ये प्रॉब्लम बहुत आम हो गई है और जवान लड़कों में ये दिक्कत काफ़ी बढ़ चुकी है। तो जवान लड़कों में ये होने के क्या कारण है? मेल्स में जो हम हेयर फॉल कॉमनली पाते हैं उसको हम मेल पैटर्न हेयर लॉस बोलते हैं या एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया बोलते हैं। तो जेनेटिक फैक्टर के वजह से और हार्मोन्स की वजह से बालों की जड़ें धीरे धीरे पतली हो जाती हैं और पीछे चली जाती है। ये जो प्रोसेस है कंटिन्यूसली चलती रहती है। जैसे एक 30-40 की उम्र होने के बाद ये ज़्यादा कॉमनली पाई जाती है, बट आजकल हम देख रहे हैं कि अवेयरनेस लोगों का बढ़ रहा है और लाइफस्टाइल के तरीके बदलते जा रहे हैं। स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स का वगैरह कॉस्मेटिक्स का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो ये जो प्रोसेस की शुरुआत जो है इसमें पहले हेयर लाइन पीछे जाने शुरू हो जाती है। उसके बाद पहले ये वाला जो हमारा एरिया है यहाँ पे थोड़ी सी एयरलाइन पीछे जाती है और धीरे धीरे यहाँ पे भी जाने लगती है। ये बीच वाला हिस्सा खाली होने लगता है और गैप बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे अगर हम इसका इलाज अगर प्रॉपर इसके लक्षण पहचान के अगर नहीं करते तो आगे चल के गंजेपन की शिकायत होने लगती है। तो अगर आपके फैमिली में पैटर्नल या मैटरनल फैमिली में किसी के साथ भी ये समस्याएं हैं तो आपको ये होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर नहीं भी हैं तो भी कुछ जेनेटिक फैक्टर अपने अंदर हर किसी के अंदर हो सकते हैं जिसके वजह से कोई डिसीज़ होने की उनकी टेंडेंसी ज़्यादा बढ़ जाती है। बाकी ट्रीटमेंट के भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो हम डिस्कस करेंगे। जी, अभी आपने बताया कि हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से तो ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है, यानी कि जो लड़के स्टाइलिंग के लिए हेयर जेल्स लगा रहे हैं, हेयर वैक्स लगा रहे हैं, इसकी वजह से भी गंजापन बढ़ रहा है। एक्चुअली गंजापन बढ़ रहा है ऐसा नहीं बोल सकते, बट ये है कि इससे क्वालिटी और जो बार बार इस्तेमाल करने के वजह से हेयर के जो बॉन्ड्स है उसको क्षति पहुंच सकती है या वो ख़राब हो सकते हैं और क्वालिटी ऑफ द हेयर ज़्यादा ख़राब हो सकती है। या आप एकदम टाइट हेयर स्टाइल कर रहे हैं तो उन सब चीज़ों के वजह से बेसिकली फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है, या जो सिख लोग होते हैं जो पगड़ी वगैरह बांधते हैं तो उन लोगों में ये कॉमनली पाया जाता है कि ट्रैक्शन की वजह से भी हेयर थोड़ी सी लाइन पीछे होना शुरू हो जाती है। जी, अभी आपने बताया कि ट्रीटमेंट के बहुत तरीके हैं और उनके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को ये पहले बताएं कि उन्हें कब समझना चाहिए कि अपने बाल झड़ने की समस्या के लिए उन्हें डॉक्टर से मिल लेना चाहिए, वरना गंजापन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। देखिए, हेयर फॉल कभी कभी सीजनल मतलब 50 से 100 बाल हर किसी के रोज गिरते हैं। अगर उससे ज़्यादा बहुत समय के लिए आपके बाल गिर रहे हैं तो आपने ज़रूर इन सब चीज़ों के लिए एक बार डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। जो हेयर फॉल है वो बहुत सारे कारणों के वजह से होता है। जैसे मैंने जो मेल पैटर्न हेयर लॉस बताया वो एक प्रमुख या मेन कारण है, मगर वो छोड़ के कभी कभी हमारा खान पान ठीक नहीं रहता, बैलेंस डाइट नहीं है, आपके शरीर में कुछ चीज़ों की डेफिशिएंसीज है या स्ट्रेस बहुत दिनों के लिए चल रहा है, तो ये सब चीज़ों के वजह से भी कभी कभी हेयर का साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। हेयर एक साइक्लिक तरीके से बढ़ता है, मतलब उसकी एक ग्रोइंग फेज रहती है, उसके बाद एक स्टेशनरी फेज आती है और उसके बाद एक फॉलिंग फेज आती है। तो उसके वजह से हमारे जो सिर पे बाल है उसमें से 1 से 2% बाल यानी 50 से 100 बाल हर किसी के गिरते हैं। तो अगर कंटिन्यूसली आपको लग रहा है कि बहुत सारे बाल आपके निकल रहे हैं, बालों के बीच में गैप बढ़ने लगी है या लाइन थोड़ी सी पीछे जा रही है, जैसे आप अगर कुछ समय तक कंटिन्यूसली खुद को ऑब्जर्व करते हैं तो आपको ये चेंजेस धीरे धीरे पता चलने लग जाते हैं कि हाँ, पहले मेरा फोटो जैसा था उस हिसाब से अभी इसमें अंतर आने लगा है। जी, तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या है? और ट्रीटमेंट में बेसिकली ऐसे कुछ लोशंस आते हैं जिससे हेयर की जो ग्रोइंग पीरियड है वो बढ़ने के लिए हेल्प हो जाती है और उसके वजह से जो हेयर का ग्रोइंग पीरियड है वो 3 महीने से लेकर 3 साल तक बढ़ते रहते हैं, तो वो और प्रोलॉन्ग करने के लिए कोशिश की जाती है। तो जो भी ट्रीटमेंट हम करते हैं वो लंबे समय के लिए जनरली चलती है और
उसके वजह से हेयर स्ट्रांग होने में हेल्प हो जाती है, उसका डायमीटर बढ़ने में हेल्प हो जाती है। उसको कंटिन्यूसली आपको लगाना पड़ता है। बाकी ये हार्मोन्स का इफेक्ट कम करने के लिए कुछ टैबलेट्स भी आती है, तो उन सब का यूज़ करने की वजह से भी हेयर स्ट्रांग बनने में हेल्प हो जाती है। ये तो लगाने वाली दवाइयाँ हो गई और खाने वाली दवाइयाँ हो गई। हेयर विटामिन सप्लीमेंट्स आती है और हेयर प्रोटीन से बने हुए रहते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो उसके वजह से खाना आपका एक संतुलित आहार होना बहुत ज़रूरी है। खाने में सब्जियाँ, फल, प्रोटीन्स, ये सारी चीज़ें होनी ज़रूरी है। और ये छोड़ के कुछ थेरेपीज़ आती हैं, जैसे प्लेटलेट रिच प्लाज्मा या PRP नाम की एक थेरेपी आती है, जिसमें हम आपका ब्लड लेके उसको सेपरेट करके उसमें से जो प्लेटलेट्स नाम के तत्व है वो उसमें कुछ ग्रोथ फैक्टर्स रहते हैं, जिसके वजह से बालों की जड़ें स्ट्रांग बनने में हेल्प हो जाती है, या जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं दवाइयों की वगैरह, उससे और बेहतर रिजल्ट मिलने में हेल्प हो जाती है। तो उन चीज़ों के हम इंजेक्शंस बालों के जड़ों में देते हैं, जिससे हेयर ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनने में हेल्प हो जाती है। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहिबा ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।